हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न आरपीएससी पर। आज हम ईओआरओ की एक मैराथन क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकदम रैपिड कोर्स में रिवीजन किया जाएगा। तो ये एक सीरीज जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो दोस्तों बागड़ के गांधी जो हैं, बागड़ के गांधी कहलाते थे भोगीलाल पंड्या को। तो भोगीलाल पंड्या कहाँ के थे? तो भोगीलाल पंड्या हैं डूंगरपुर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो दोस्तों राजपूताना नाम का प्रयोग किया था सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, और 1805 में जो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक आई थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसमें ये लिखित प्रमाण माना जाता है जिसमें कहा गया है कि जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में। तीसरा है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो राजस्थान का एकीकरण जब पूर्ण हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, तब अजमेर को मिलाकर 26वां जिला बनाया गया था अजमेर को। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो 26 जिले थे। नेक्स्ट है, 1113 में किस चौहान शासक ने अजमेर नगर का किला बनवाया था? तो दोस्तों 1113 में चौहान शासक अजय राज ने अजमेर नगर बसाया था, और अजमेर का जो किला है अजमेरू वो बनवाया था। तो 1113 में अजय राज ने अजमेर नगर का किला बनवाया था। नेक्स्ट है, 1207 ईस्वी में किस कच्छावा शासक ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों यहाँ पे आमेर पूछा है कि आमेर को राजधानी किसने बनाया था कच्छावा शासक ने? तो कोकिल देव जो था ना, इसने आमेर को राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा कोकिल देव। नेक्स्ट है दोस्तों, 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में जो रणकपुर का जैन मंदिर जो है, जो मथई नदी के किनारे हैं दोस्तों, याद रखना मथई नदी के किनारे जो है, इसका निर्माण करवाया था जैन श्रेष्ठी धनक ने। तो इसका राइट आंसर होगा जैन श्रेष्ठी धनक। नेक्स्ट है, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों महाराणा कुंभा जो हैं इनकी हत्या की थी उन्हीं के पुत्र उदय ने, जिसका नाम था उदय सिंह प्रथम। इन्होंने इसकी हत्या की थी, और कहाँ की थी? तो मामादेव कुंड। तो मामादेव कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ में। तो मामादेव कुंड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों 14वीं शताब्दी में नक्की झील जो है सिरोही में, इसका निर्माण किया गया था। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था? तो नक्की झील सिरोही का। नेक्स्ट है, 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? आपको ये याद रखने के लिए आपको युद्ध याद रखने पड़ेंगे। तो 1517 में एक खातौली का युद्ध हुआ था, 1519 में घाघरोन का युद्ध हुआ था, और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ये सब युद्ध जो हैं वो राणा सांगा ने लड़े थे। तो 1509 में आप इससे पता लगा सकते हैं 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था। तो 1509 में मेवाड़ का शासक था वो था राणा सांगा, जिसका पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1543 ईस्वी में जैतारण गांव में सामेल की लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो दोस्तों 1544 में जो गिदे सुमेल का युद्ध हुआ था, जो हुआ था शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें जेता और कुंपा मारे गए थे। जेता और कुंपा दो वीर योद्धा थे, आप याद रखिएगा जेता कुंपा। और कब 1544 में हुआ था गिरी सुमेल युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। इस युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी को जो जीत हुई थी वो बहुत मुश्किल से मिली थी। तब उन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो आप ये भी याद रखिएगा गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने ये कथन कहा था 1544 में। नेक्स्ट आगे है, 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों 1559 में उदयपुर शहर जो है इसके संस्थापक जो हैं वो है महाराणा उदय सिंह द्वितीय। तो आप याद रखिएगा महाराणा उदय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपर्द किया था? तो दोस्तों 1572-73 में अकबर ने जोधपुर दुर्ग किसको सुपर्द किया था? तो जब अकबर 1570 में
तो दोस्तों अकबर जब 1570 में नागौर दरबार में आया था, जब नागौर दरबार लगा था 1570 में, तब बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो थे उन्हें जोधपुर दुर्ग सुपर्द किया गया था। तो 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपर्द किया था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा उदय सिंह, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 17 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर का युद्ध जो हुआ था वो किन के मध्य हुआ था? तो 17 मार्च 1527 का जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो दोस्तों जो 17 मार्च 1527 है, इससे पहले एक बयाना का युद्ध हुआ था, जिस बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई थी। तो आप ये दोनों युद्ध याद रखिएगा। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई थी। और ये जो बयाना युद्ध हुआ था ये बयाना युद्ध जो हुआ था, बयाना युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को हुआ था। तो आप ये डेट याद रखिएगा, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। और उसके जस्ट एक महीने बाद में 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर में, उसमें महाराणा सांगा की हार हुई थी और बाबर जो है वो जीता था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1755 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा शासक ने या किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो सिंधिया थे, सिंधिया मराठा वंश के, उन्होंने अजमेर पर कब्जा किया था 1755 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। नेक्स्ट है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मत्स्य संघ जो है वो बना था ABCD, आप याद रखिएगा ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर, और एक चीफ शिप नीमराणा था, नीमराणा को मिलाकर बनाया गया था। और ये जो मत्स्य संघ है इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को NV गॉडगिल के द्वारा किया गया था। तो आप याद रखिएगा NV गॉडगिल के द्वारा भरतपुर फोर्ट में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी? तो आप याद रखिएगा जो लॉर्ड हेस्टिंग की जो नीति थी इसका प्रथम शिकार हुई थी करौली। तो इसका राइट आंसर होगा करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज और जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया था वो थे आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। तो आप याद रखिएगा जिन्होंने युद्ध किया था, बिथोड़ा चेलावास का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध भी याद रखिएगा, बिथोड़ा चेलावास का युद्ध जो हुआ था, अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने। नेक्स्ट है 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों आपको मैंने बताया हुआ था कि जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मार्क मेसन, जोधपुर के जो थे वो थे मार्क मेसन, और कोटा के जो हैं कोटा के हैं मेजर बर्टन। तो आप याद रखिएगा मेजर बर्टन। और कोटा में विप्लव जो था इसकी अगवानी किसने की थी? तो आप याद रखिए जयदयाल और मेहराब खां। कौन है? जयदयाल और मेहराब खां। कोटा में दोस्तों जो 1857 में क्रांति हुई थी वो जन विद्रोह था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्र संग्राम में राजपूताना में आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों 28 मई 1857, आप याद रखिएगा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से जो स्वतंत्र संग्राम है 1857 उसका प्रारंभ हुआ था नसीराबाद से 28 मई 1857, आप याद रखिए। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का AGG कौन था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा राजस्थान का AGG जो थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों 1921 में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस आंदोलन का नाम था एकी आंदोलन, और एकी आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है मोतीलाल तेजावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट किसका संबंध है? तो दोस्तों जो शारदा एक्ट है वो हरविलास शारदा जो समाज सुधारक है इनसे संबंधित है। तो आप याद रखिएगा 1929 में ये अधिनियम पारित हुआ था। तो 1929 बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट
हरविलास शारदा से संबंधित है। नेक्स्ट है 1936 में मगाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की? तो दोस्तों 1936 में जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मगाराम वैद्य ने, सबसे पहले बीकानेर में स्थापना करी थी, फिर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का स्थापना करी थी। कलकत्ता में भी स्थापना हुई थी इसकी, मगाराम वैद्य ने की थी, तो आप याद रखिएगा कलकत्ता में भी इसकी स्थापना हुई थी बीकानेर राज्य प्रजामंडल की। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में बीकानेर में की गई थी सबसे पहले। फिर है 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों 30 मार्च जो है ये राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो बने थे हीरालाल शास्त्री, तो आप याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन थी? तो दोस्तों राजपूताना की अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करी थी वो थे सिरोही, तो सिरोही रियासत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक कौन था? तो यहाँ पे दोस्तों प्रथम राजस्थानी शासक पूछा है जिसने अकबर का आजीवन प्रतिरोध किया था, तो दोस्तों वो थे चंद्रसेन। चंद्रसेन 1570 के जो नागौर दरबार हुआ था उसमें भी अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ था, परंतु अपनी स्थिति उचित न पाकर उन्होंने नागौर दरबार को बीच में ही छोड़ दिया था और अकबर का आजीवन प्रतिरोध किया था। इसी प्रकार एक राणा प्रताप भी थे जिन्होंने अकबर का आजीवन प्रतिरोध किया था, मगर यहाँ पे प्रथम राजस्थानी शासक पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रसेन। नेक्स्ट है अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो दोस्तों अकबर ने 1570 में जो नागौर यात्रा की थी उस टाइम जोधपुर दुर्ग जो है वो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह। नेक्स्ट है अकबर ने उदयपुर नेक्स्ट है अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रखा था? तो दोस्तों अकबर ने उदयपुर का जो नाम रखा था, उदयपुर विजिट करने के बाद उसका नाम रखा था मोहम्मदाबाद, तो आप याद रखिएगा अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? तो मोहम्मदाबाद नाम रखा था। नेक्स्ट है अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों अजमेर जो है इसका राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मैंने ये अभी बताया था 26वां जिला बनाया गया था राजस्थान का अजमेर को। कब बनाया गया था? 1956 में। अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र को और माउंट आबू क्षेत्र को जो 7वां चरण था उस टाइम मिलाया गया था, तो अजमेर राजस्थान में विलय हुआ था 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था अजमेर की स्थापना 1113 में अजय पाल ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय राज या अजय पाल, इसका राइट आंसर है। कब की थी? 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करी थी और किला बनवाया था। नेक्स्ट है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? दोस्तों मैंने अभी बताया है कि माउंट आबू और राजस्थान का जो है विलय वो 7वें चरण में हुआ था, और कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसके पश्चात राज्य पुनर्गठन समिति जो बनी थी फैजल अली के नेतृत्व में, उन्होंने राजस्थान के जो एकीकरण है उसकी प्रक्रिया को पूर्ण किया था और माउंट आबू का जो क्षेत्र है उसे राजस्थान में मिलाया था। नेक्स्ट है अलवर जिले का प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग था? तो दोस्तों अलवर जिला जो है ये प्राचीन काल में मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, तो आप याद रखिएगा अलवर जिला मत्स्य जनपद। नेक्स्ट है अलवर जिले की किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की? तो दोस्तों यहाँ पे खानवा का युद्ध पूछ रहा है। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था और ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस टाइम जो हसन का मेवाती थे इन्होंने वीर गति प्राप्त करी थी, तो ये अलवर ज़िले से हैं। और एक ऐसे ही मुस्लिम शासक थे हकीम कासूर जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। नेक्स्ट है अलवर राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अलवर राज्य की स्थापना करी थी वो थे राव राजा प्रताप सिंह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव राजा प्रताप सिंह। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था वो किया था 1303 ईस्वी में, जब चित्तौड़ का साका हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1303 ईस्वी में
चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला जो शासक था वो थे जयपुर के सवाई जयसिंह। तो आप याद रखिएगा सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है, आहड़ प्राचीन जो सभ्यता है उसके अवशेष किस जिले में मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता के जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वो मिले हैं उदयपुर में बनास नदी के किनारे। तो आप याद रखिएगा आहड़ उदयपुर बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु की से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों आप याद रखिएगा आहड़ संस्कृति के जो लोग थे वो चांदी धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण किससे निर्मित है? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता जो है इसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा ताम्र युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? तो ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है आहड़ को, और इसीलिए इसमें जो प्राप्त उपकरण हैं वो तांबे से निर्मित हैं। दोस्तों एक गणेश्वर सभ्यता जो है उसे भी ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उनकी जननी माना जाता है। नेक्स्ट है, इतालवी भारतविद लुइसी टेस्टोरिस द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक स्थल और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों टेस्टोरी जो है टेस्टोरी ने कालीबंगा की खोज की थी सर्वप्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट है, इतिहासकार G.H. ओझा गौरी शंकर ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया? तो दोस्तों जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो हैं इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानी है। तो ये प्री BSTC में पूछा है तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उदयपुर का संस्थापक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने करी थी। तो आप याद रखिएगा 1559 ईस्वी महाराणा उदय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल जो है वो सर्वप्रथम उत्खनन करने वाले जो हैं वो कौन थे? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता का उत्खनन जो किया था वो किया था A.K. व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो आप याद रखिएगा आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे अक्षय कीर्ति व्यास, जिसे हम A.K. व्यास भी कहते हैं। नेक्स्ट है, उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों मैंने अभी बताया ऊपर ही महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो दोस्तों मेवाड़ जो है, मेवाड़ में उमराव जो है वो सामंत कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, A.K. आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों मैंने अभी बताया 1921 में ये प्रारंभ हुआ था बीलो का A.K. आंदोलन, और स्टार्ट हुआ था ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मानगढ़ जो है ये मानगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है, और मानगढ़ जो है ये यहाँ पे गोविंद गुरु ने, जो गोविंद गिरी हैं इन्होंने भीलों को एकत्रित किया था और एक विराट सम्मेलन आयोजित किया था। और ये कब किया था? 1913 ईस्वी में। और 1913 ईस्वी में आप दिनांक याद रखिएगा 17 नवंबर 1913 को यहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था जिसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसके लिए ये मानगढ़ प्रसिद्ध है। तो मानगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो ये बांसवाड़ा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में है? तो दोस्तों धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1658 ईस्वी में जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य, और ये जो धर्मत है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप याद रखिएगा धर्मत का युद्ध, धर्मत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, औरंगजेब से महाराजा अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी? तो दोस्तों जो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, इनकी रक्षा की थी दुर्गादास राठौड़ ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट है, करौली जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों करौली जिले का प्राचीन नाम है गोपालपाल। तो आप याद रखिएगा गोपालपाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों
करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों करौली प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, और ये स्थापना करी थी जो दोस्तों त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। तो आप याद रखिएगा करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। नेक्स्ट है कालीबंगा अवशेष जो हैं वो किस नदी के किनारे मिले हैं? तो दोस्तों कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ में है और सरस्वती नदी के किनारे ये इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखिएगा सरस्वती नदी कालीबंगा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, इस कारण उस सभ्यता स्थल को कालीबंगा नाम दिया गया था। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? तो दोस्तों हनुमानगढ़ में सरस्वती और दशवती नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। तो आप याद रखिएगा हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का खोज जो है इसका श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष को। तो आप याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता की खोज जो की थी वो की थी अमलानंद घोष। नेक्स्ट है कालीबाई भील कहाँ की निवासी हैं? तो दोस्तों कालीबाई भील जो है ये डूंगरपुर की निवासी हैं, और डूंगरपुर में जो राष्ट्रपाल कांड हुआ था 1947 में, इसमें कालीबाई भील जो है वो शहीद हो गई थी। तो कालीबाई भील कहाँ की हैं? राष्ट्रपाल डूंगरपुर। नेक्स्ट है कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा राजस्थान के एकीकरण में जो सिरोही राज्य है इसका 2 चरणों में विलय हुआ था। सबसे पहले जो गोकुलबाई भट्ट का हातल गांव जो है, गोकुलबाई भट्ट का हातल गांव जो है ये राजस्थान को सौंपा गया था, और शेष जो है वो बम्बई प्रांत के अंतर्गत कर दिया गया था। परंतु इसके बाद में गोकुलबाई भट्ट के द्वारा आंदोलन किया गया और फिर राजस्थान के जो माउंट आबू क्षेत्र हैं उसे राजस्थान में मिला दिया गया, और वो मिलाया गया फैजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग उसकी सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट है किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी जो है ये कहा था दशरथ शर्मा ने। तो आप याद रखिएगा क्या इसका राइट आंसर है? दशरथ शर्मा। नेक्स्ट है किस जिले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल और फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों जैमल और फत्ता जो हैं ये चित्तौड़गढ़ जो अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया था उस टाइम ये जैमल और फत्ता का प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो आप याद रखिएगा चित्तौड़ के समय अकबर को। नेक्स्ट है किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया? तो आप याद रखिएगा केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ जो है इन्हें 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था। और दोस्तों इन्हें रखा गया था केसरी सिंह बारठ को, केसरी सिंह बारठ जो हैं इन्हें रखा गया था हजारीबाग जेल जो है इसमें रखा गया था। तो आप याद रखिएगा हजारीबाग जेल में रखा गया था केसरी सिंह बारठ को। नेक्स्ट है किस चीनी यात्री ने बीनमाल की यात्रा की थी? तो हेंशुआंग जो है दोस्तों इन्होंने प्रतिहारों के समय बीनमाल की यात्रा करी थी। तो आप याद रखिएगा बीनमाल की यात्रा करी थी चीनी यात्री हेंशुआंग ने। नेक्स्ट है किस जिले में कालीबंगा सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो मैंने अभी बता दिया है। तो सरस्वती और दशवती नदी जो हैं इनके तट पर हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कातली नदी जो है सीकर में, नीमका थाना सीकर में, यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखिएगा कातली नदी के किनारे नीमका थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता जो है ये प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो दोस्तों ये अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें बताया था 16 फरवरी 1527 को जो बयाना युद्ध हुआ था इसमें महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हरा दिया था। परंतु इसके बाद में जो 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था इसमें बाबर की सेना ने महाराणा सांगा को हरा दिया था। तो आप यहाँ पे सवाल पूछा है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को कब हराया था? तो इसका राइट आंसर है बयाना युद्ध, और बयाना युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 में। तो आप याद रखिएगा
16 फरवरी 1527। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी? तो मैंने अभी बता दिया कि जो खानवा की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 17 मार्च 1527 को, और ये हुई थी राणा सांगा, जिसे हम संग्राम सिंह भी कहते हैं, और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायण, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो दोस्तों ये थे राणा कुंभा, जिन्हें अभिनव भारताचार्य कहा जाता था, हिंदू सुल्तान कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति के साथ भिजवा दिया था? तो दोस्तों हाडी रानी सहल कंवर जो है, इन्होंने अपना सिर काटकर अपने पति को भिजवा दिया था जब वो युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, जो 7वां चरण था, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है, किस शताब्दी में राजपूतों का उदय हुआ है? तो दोस्तों राजपूतों का उदय माना जाता है 6ठी शताब्दी से, तो आप याद रखिएगा राजपूतों का उदय 6ठी शताब्दी से। नेक्स्ट है, किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान जो है, इसकी राजधानी बनाया गया था उदयपुर को। आप याद रखिएगा, जो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, उसकी राजधानी बनाया गया था उदयपुर को। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, गुलाबी रंग से रंगा गया था जयपुर को, वो रंगा गया था राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस शासक से नाराज होने के कारण 1543 में शेरशाह ने मारवाड़ पर हमला किया था? तो दोस्तों मैंने ये बता दिया है, जो 1543 में शेरशाह ने गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तो आप याद रखिएगा गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, वो हुआ था मालदेव और शेरशाह के मध्य, जिसमें मालदेव की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, किस स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया है आपको, 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो गोविंद गुरु ने बिलों को एकत्रित किया था, उस पर लॉर्ड वेलेस्ली ने आक्रमण कर दिया था, तो इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, और बांगड़ का जलियांवाला बाग मानगढ़ को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कब हुआ था, 17 नवंबर 1913। नेक्स्ट है, किस स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक लोक देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं? तो दोस्तों ओसिया का जो मंदिर है, ओसिया के मंदिर जो प्रतिहार कालीन मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ओसिया के मंदिर जो हैं वो देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए यहाँ पे मिलती है सर्वाधिक। नेक्स्ट है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय का महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो दोस्तों ये भी मैंने अभी बताया था कि जो गोकुल भाई भट्ट हैं, इनका गांव था हातल गांव। तो राजस्थान के एकीकरण के समय जो हातल गांव है गोकुल भाई भट्ट का, इसे राजस्थान को सौंप दिया गया था, और शेष सिरोही का जो भाग है माउंट आबू सहित, वो बम्बई प्रांत के अंतर्गत कर दिया गया था। मगर गोकुल भाई भट्ट ने कहा था कि हातल गांव और सिरोही कोई अलग राज्य नहीं है, पूरा सिरोही जो है ये राजस्थान में विलय होना चाहिए, और इसके लिए गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन किया था, और फिर अंत में जो फैजल अली आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग, उनकी सिफारिश पर माउंट आबू को राजस्थान में मिला दिया गया था। तो आप याद रखिएगा गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, जिसे हम बागड़ का गांधी भी कहते हैं। नहीं दोस्तों, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट जो है राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। आप याद रखिएगा राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? तो राजस्थान के गांधी जो हैं ये कहलाते हैं गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट है, किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? तो दोस्तों राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जानकीलाल भांड को। तो आप याद रखिएगा जानकीलाल भांड जो हैं, इन्होंने बहरूपिया कला को
विदेशों में प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट है, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो दोस्तों मेवाड़ के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। दोस्तों महाराणा प्रताप की अभी हाल ही में जयंती गई है, तो आप याद रखिएगा 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो अभी हाल ही में इनकी महाराणा प्रताप की जयंती भी गई है, याद रखिएगा महाराणा प्रताप 9 मई 1540, और इन्हें मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कीका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कोटा राज्य प्रजामंडल जो है इनके संस्थापक थे नयनूराम शर्मा। तो आप याद रखिएगा कोटा और हाड़ौती दोनों प्रजामंडल के संस्थापक जो थे वो नयनूराम शर्मा ही थे, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन से प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? तो जालोर को अपनी राजधानी बनाया था सर्वप्रथम नागभट्ट प्रथम ने। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, कौन सा राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों राव मालदेव जो हैं जोधपुर के, ये 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो दोस्तों बटाई जो भू राजस्व व्यवस्था है ये राजा टोडरमल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुआ है, राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 ईस्वी में, 17 मार्च 1527। नेक्स्ट है, गिलुंड जो है ये किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये गिलुंड सभ्यता स्थल जो है ये बनास नदी के किनारे हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अहाड़ जो है वो भी बनास नदी के किनारे हैं, और ये गिलुंड जो है ये भी बनास नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ को जनसहार में किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ का जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 1913, ये मैंने डेट बताई थी 17 नवंबर 1913 को ये हुआ था हत्याकांड, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट है, चावंड महाराणा प्रताप से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों चावंड जो है ये महाराणा प्रताप का मृत्यु स्थल है, जहाँ इनकी महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृत्यु स्थान है राणा प्रताप का चावंड। नेक्स्ट है, चेतक नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित है? तो दोस्तों चेतक जो है ये महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों चौसा का युद्ध जो है ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, तो ये आप याद रखिएगा, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य। नेक्स्ट है, चौहान साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चौहान साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो था वासुदेव चौहान, और ये सांभर से थे, सपादलक्ष शाकंभरी सांभर से थे। तो चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? तो चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपादलक्ष सांभर। नेक्स्ट है, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने किस संस्था की स्थापना करी थी? तो दोस्तों गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना करी थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, संप सभा। नेक्स्ट है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसके द्वारा किया गया? तो ये भी सवाल रिपीट है, राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, जय सिंह ने जंतर मंतर किस शहर में बनवाया? तो जय सिंह ने जंतर मंतर जयपुर, बनारस और मथुरा में बनवाया। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट प्रदान की? तो दोस्तों मेवाड़ के जो शासक थे इसे मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट प्राप्त थी जहांगीर के टाइम में, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जेल में जिंदा जला दिए जाने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो दोस्तों सागरमल गोपा ये थे, इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था, और ये सागरमल गोपा जो है ये जैसलमेर से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा सागरमल गोपा जैसलमेर। नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किस वंश की देन है?
तो दोस्तों ओसिया के मंदिरों का जो समूह है ये प्रतिहार वंश की देन है, तो प्रतिहारों के मंदिर हैं ओसिया में। नेक्स्ट है जोधपुर का संस्थापक कौन है, तो दोस्तों जोधपुर जो है इसकी स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी, तो आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में जोधपुर का स्थापना दिवस भी है, तो आप याद रखिएगा। राव जोधा जो है, राव जोधा जोधपुर के संस्थापक है। नेक्स्ट है झुंझुनू व भरतपुर के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों झुंझुनू जो है इसके संस्थापक है मोहम्मद खां, और भरतपुर जो है इसके संस्थापक है राव अर्जुन देव, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक थे वो थे अमीर खां पिंडारी। नेक्स्ट है डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था, तो डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह ने, आप ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे एकदम रैपिडली रिवीजन के लिए। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो हम इसका नेक्स्ट अगला पार्ट भी लेकर आएंगे जो 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, तो आपके रिवीजन में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।